अब बात किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन में आज का दिन अहम है। कृषि कानूनों पर बने गतिरोध को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसकी आज पहली बैठक है। वैसे तो किसान संगठनों ने इस कमेटी से मिलने से इनकार कर दिया है, लेकिन कमेटी के सदस्य इससे निराश नहीं है। आज की बैठक में वो किसानों से बातचीत की रणनीति ही तय करने की कोशिश करेंगे। बीते 55 दिन से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन खत्म होने की कोई आसार दिखाई नहीं देते। पचपन दिन का आंदोलन, 9 दौर की बातचीत, सुप्रीम कोर्ट की दखल, फिर भी नहीं बन पाई सरकार और किसान संगठनों के बीच बात। हर मीटिंग के बाद सरकार बातचीत से सुलह निकलने का दावा करती है और किसान संगठन बिना कृषि कानून के वापस लिए आंदोलन को खत्म करने की बात नहीं करते। लिहाजा अब तक की बातचीत बेमानी होती नजर आई है। इस बीच आज का दिन सुलह के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि सरकार और किसान संगठनों के बीच टकराव कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो आज से एक्शन में होगी। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की आज पहली बैठक है। यह बैठक दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित की गई है। इस बैठक में केवल कमेटी के सदस्य ही मौजूद रहेंगे। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। हालांकि कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान इससे अलग हो चुके हैं। कमेटी भले ही सरकार और किसानों के बीच के टकराव को कम करने पर काम करने में आज से जुट जाएगी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के लिए सोमवार का दिन किसी भूचाल से कम नहीं था। पहली बार किसान संगठनों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आए। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कक्का जी को आरएसएस का एजेंट बता दिया, तो कक्का जी ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उनकी बुद्धि पर सवाल खड़े कर दिए। यानी अब तक जो किसान नेता सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे, वही पहली बार एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमला करते नजर आए। ये आरोप जो है ये शिव कुमार कक्का ने लगाया जी, संयुक्त मोर्चे ने नहीं लगाया जी। ये शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश का प्रधान है और आरएसएस का एजेंट है जी। आरएसएस के एजेंट ने किसान संगठन बना के हमारे बीच में रला है और इसको तोड़ने के लिए वो प्रयास कर रहा है। उसके अगर देखो इस संगठन में 100 आदमी नहीं मिलेंगे जी, 100 आदमी भी इस संगठन में उसके नहीं मिलेंगे। और आरएसएस की ये चाल है, वो आरएसएस का दलाल है। मालवंकर हाल में जब वो विभिन्न दलों के साथ बैठ के अध्यक्षता करते हैं जो इस संयुक्त मोर्चा के नियमों के विपरीत है, तो कार्रवाई तो होगी। जब कार्रवाई होगी तो उन्हें कुछ तो बोलना ही है जो उनकी बुद्धि में आएगा। बैठक में 10 करोड़ लेने की कोई बात नहीं आई हमारे सामने, उन्ना हमने कहीं कहा। एक अखबार ने गलत छापा है, उसका मैंने वीडियो जारी कर दिया है। खट्टर सरकार को गिराने की बात भी नहीं आई, केवल ये आई कि उनकी जींद वाली कोई बैठक बड़ा कार्यक्रम था, उसमें अवरोध कर रहे थे। कुछ धरना वालों ने उनका कहा, शिकायतें उनकी बहुत आ रही थी कई दिनों से। दरअसल ये पूरा मामला गुरनाम सिंह चढ़ूनी की एक बैठक से शुरू हुआ और बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद थे। इस बैठक में शामिल होने के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर हरियाणा सरकार गिराने की कोशिश के आरोप लगे। चढ़ूनी पर सरकार गिराने के लिए 10 करोड़ की डील का आरोप लगा। चढ़ूनी पर कांग्रेस नेताओं से डील करने के आरोप भी लगे। आरोप के बाद चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड किया गया। चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा की 7 मेंबर कमेटी से भी निकाला गया। यही बात गुरनाम सिंह चढ़ूनी को नागवार गुजरी और मामला यहां तक पहुंच गया कि किसान नेता आपस में ही भिड़ गए। हालात बिगड़ता देख आनन फानन में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक में चढ़ूनी को मनाने और दोबारा कमेटी में रखने का फैसला किया गया। उन्होंने समिति को भरोसा दिलाया कि वो आंदोलन के दौरान भविष्य में किसी राजनीतिक बैठक में नहीं जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ थे, हैं और रहेंगे।
असल में 54 दिन से कड़ाके की सर्दी में सड़क पर बैठे किसानों ने शुरू में ही ऐलान कर दिया था कि वो अपने आंदोलन में सियासी लोगों को घुसने नहीं देंगे, लेकिन चढ़ूनी की कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के बाद मामला बिगड़ गया और नौबत निकाल बाहर करने तक पहुंच गई। इस पूरी बयानबाजी के बीच किसान और सरकार के बीच आज होने वाली बैठक एक दिन के लिए टाल दी गई है। अब ये बैठक 20 जनवरी को दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। खास बात यह है कि इस बैठक में गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी शामिल होंगे, लेकिन सरकार और किसानों के साथ बात अब तक बनती नजर नहीं आ रही है। कृषि कानून पर जारी गतिरोध के बीच किसान संगठन 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हुए हैं। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई भी हुई, जिसमें कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस बारे में फैसला लेने का अधिकार दिल्ली पुलिस को है। लिहाजा मामले को सुलझाने के लिए बीती शाम दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी एसएस यादव और किसान नेता मौजूद थे। किसानों की ओर से योगेंद्र यादव, डॉक्टर दर्शन पाल, शिव कुमार कक्का जी, हन्नान मुल्ला मौजूद रहे। ट्रैक्टर रैली के अलावा और भी कई मुद्दों पर ज्वाइंट सीपी के साथ किसानों ने बातचीत की। विजिट था जिसमें हमने उनको इंट्रोड्यूस किया, हमारा फ्यूचर प्रोग्राम क्या है वो उनको बताया और उन्होंने कहा कि हम जरूर इसको डिस्कस करेंगे पॉजिटिवली, बट इट्स नॉट इन हिज हैंड्स के इसके ऊपर कोई डिसाइड कर सके, वो तो ऊपर ही होगा। और उसके बाद उनका ये सजेशन था कि ऊपर वाले अधिकारियों से बैठक करेंगे। ट्रैक्टर रैली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब बुधवार को सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने अपनी पहली सुनवाई में अधिकार दिल्ली पुलिस को दे दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या फैसला लेती है और कैसे किसानों को मना पाती है। आनंद प्रकाश पांडे के साथ सोनू कुमार, इंडिया टीवी, दिल्ली।